अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि गुर्दे में मसाने में पथरी क्यों होती है, किस वजह से होती है, कौन सी ग़िज़ा अगर हम खाते हैं तो उससे पथरी हो जाती है और पथरी से कैसे बचा जा सकता है और पथरी को गुर्दे से या मसाने से कैसे निकाला जा सकता है। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं। वो ये है कि जब हम घरों में बहुत सी सब्ज़ियाँ जिसमें पालक, आलू, गोभी, मेथी, साग वगैरह, ये जब सब्ज़ियाँ हम घर में पकाते हैं तो उससे जो है 100% जो है पथरी का मसाने में या गुर्दे में होने का चांस बन जाता है, क्योंकि इसमें से एक ऐसा मवाद होता है जो कि जब हम इन सब्ज़ियों को पकाते हैं तो वो हमारे जो गॉल ब्लैडर है, हमारा गुर्दा जो है, हमारा मसाना जो है, उसमें ये मवाद जब इस सब्ज़ी की वजह से जमा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होकर स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि बाद में हमारे मसाने में पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है या हमारे गुर्दे में पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम खाना खाते हैं, जैसे प्लास्टिक का बर्तन है, सिल्वर के बर्तन हैं, तो प्लास्टिक जो है वो बहुत सी बीमारियां यानी 52 जो है ऐसी कैंसर की ख़तरनाक बीमारियां जो है वो प्लास्टिक की वजह से फैलती हैं। तो इस प्लास्टिक के बर्तन में खाना वगैरह खाने से, खाना पकाने से भी जो है पथरी जो है उसके असरात बढ़ते हैं, गुर्दे में पथरी बढ़ती है, मसाने में पथरी जो है वो बढ़ती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कोशिश हो सके हम जो है मिट्टी के बर्तन से में हम खाना बनाएं, खाना पकाएं। मिट्टी के बर्तन जो है उसी में हम पानी जो है वो इस्तेमाल करें, पानी पिएं, और मिट्टी के बर्तन में हम जो है तमाम सालन वगैरह जो हम जो खाते हैं वो जो है वो मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ चावल बहुत से घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चावल जो है इसमें पथरी बहुत जल्दी फैलती है, चावल के अंदर भी बहुत सी पथरी होती है। जब चावल वगैरह को धान से निकाला जाता है, आजकल बहुत सी मशीनें आ गई हैं, तो उसमें से मिट्टी वगैरह जो है वो चावल के अंदर चली जाती है और पत्थर वगैरह जो है वो भी चावल के अंदर चला जाता है। जब हम पकाते हैं, जब हम चावल खाते हैं तो वो पत्थर हमारे स्टोन, हमारा जो है गॉल ब्लैडर है या हमारा जो मसाना है उसके अंदर जो है वो पत्थर चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो जाता है। उसके अलावा घरों में जो है नमक जो है दुकान से हम ख़रीदते हैं, पिसा हुआ नमक लेते हैं, तो जिस कान से नमक निकलता है वहीं से जो है पत्थर के रोड़े वगैरह निकलते हैं, जो कि मशीनों के ऊपर पीस दिए जाते हैं। तो वो जब नमक में शामिल होते हैं तो जायका नमक वाला ही होता है, लेकिन होता वो पत्थर है। तो कोशिश क्या करें जितना हो सके आप जो है साबित नमक ले लें, जिसको आप घर में कूटें, किसी जो है बड़े वज़न वाली अशिया से घर में कूटें, और घर वाला जो है कूटा हुआ नमक जो है वो इस्तेमाल करें, जिससे आपको ज़िंदगी भर कभी पथरी नहीं होगी। तो आइए हम पथरी का निकालने का जो इलाज है वो बताते हैं कि बग़ैर ऑपरेशन के अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाने से, आपके गुर्दे से पथरी जो है निकल जाए, तो जितनी भी बड़ी पथरी होगी इंशाल्लाह निकल जाएगी। कैसे निकालनी है? वो तरीका ये है कि आपने जितना ज़्यादा हो सके पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा हो सके पानी इस्तेमाल करें। 1 गिलास लीमू का रस जो है वो ले लें, 1 गिलास। उस गिलास में आपने 1 चम्मच सेब का सिरका जो होता है वो डाल लें, और वो 1 गिलास रोज़ाना जो है आप पिएँ। इंशाल्लाह उसमें जो ये लीमू जो होता है इसमें जो खटियाई होती है वो इंशाल्लाह ये स्टोन को तोड़ देगी और स्टोन जो है रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। उसके साथ साथ आप जो है ORS का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आपको मार्केट से यानी मेडिकल स्टोर जो है या पंसार जो है स्टोर, उनके ऊपर भी ORS मिल जाएगा। वो आप पानी में 1 ORS पैकेट डाल लें, 1 लीटर के में जब पैकेट हल हो जाए उसको डेली बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा ORS का इस्तेमाल करें। और 1 गिलास लीमू वाला रस जो होता है, जो बहुत खट्टा होता है, उसको आप इस्तेमाल करें, उसमें सिरका शामिल करके। इंशाल्लाह ये खट्टा होने की वजह से जो स्टोन है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है
اور ٹوٹ کر جو ہے آپ کے جسم سے نکل جائے گا اور جلد جو ہے آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔